हम लोग प्रोटोबायंट्स तक चले गए थे। तो देयर आर 2 क्या प्रोटो सेल मॉडल्स। ओके, देयर आर 2 प्रोटो सेल मॉडल्स फाइन मेड या प्रपोज्ड बाय 2 डिफरेंट ऑथर्स। ठीक है, तो 2 अलग अलग ऑथर्स ने 2 तरह का प्रोटोसेल मॉडल बनाया। तो कौन कौन सा 2 बनाया? तो उसमें हम लोग कहेंगे एक को क्या, तो फर्स्ट बताया था ना कल तुम लोग को। अब तुम तो बताते नहीं हो, जब मैं डाउट्स बताता हूँ वो आप बोलते नहीं हो आंसर, है कि नहीं? तो कौन कौन सा आपको सिखाया था मैंने? तो एक है माइक्रोस्फीयर, यस, एक है कोसरवट, कोसरवट, वो है कोसरवट, एंड सेकंड है कोसरवट, एंड सेकंड जो है वो है माइक्रोस्फीयर। ठीक है, सो ये अभी हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे? सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट कोसरवट, ओके, बाय अलेक्जेंडर इवानोव ओपारिन। ठीक है, तो कोसरवट बाय अलेक्जेंडर इवानोव ओपारिन। एंड जो दूसरा मॉडल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सो दिस मॉडल इज कॉल्ड क्या? प्रोटीन माइक्रोस्फीयर, प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स बाय कौन? सिडनी फॉक्स। बाय सिडनी डब्ल्यू फॉक्स। ठीक है, तो प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स बाय सिडनी डब्ल्यू फॉक्स। ठीक है, तो आप इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 2 अलग अलग मॉडल्स। ठीक है, तो जो ये मॉडल यहाँ डिस्कस करेंगे एंड इधर आपका जो कोसरवट डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आप जो कोसरवट है हमारा, तो वो कोसरवेट्स का प्रपोजिशन जो है एक्चुअली किसने दिया था? ओपरिन ने। एंड ओपरिन ने कहां से बनाया कोसरवट बताइए? सो ही मेड देम यूजिंग व्हाट? तो ही मेड देम यूजिंग, हाँ, माने उन्होंने प्रेजेंट डे कंपोनेंट्स को लेकर कोसरवट बनाया। ओके, तो उन्होंने प्रेजेंट डे कंपोनेंट्स को लिया एंड कोसरवट बनाया। ठीक है जी, सो इसीलिए हम लोग उनके बारे में लिखेंगे। कहाँ गया कोसरवट? सो when solutions of oppositely charged colloids like gum arabica and gelatin, या हम लोगों ने लिया था स्टार्च एंड प्रोटीन्स को लिया था, तो कोसरवेट्स बनते हैं। These have much higher concentration, sometimes 100-fold of organic polymers in the aqueous phase. These droplets represent open system that kept accumulating materials from their environment. Okay, if an enzyme along with the monomer substrate is added to the reaction, polymers are formed. ठीक है, now they are large enough to be seen under the microscope, मैं उतने ज्यादा भी ये छोटे नहीं हैं, and reminds us of organisms
other organisms like bacteria. In conservates, lipid molecules are joined end to end, forming a layer around each aggregate. ठीक है, forming a layer around each aggregate. This represents a simple lipid membrane. Okay, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा इधर खींच लें, चलिए. So these represent a simple lipid membrane, presumably, okay. Conservates represented the protocell model. Okay, these could selectively absorb materials and proteins from the surrounding and grow in size and complexity. These could even divide by budding. Okay, similar to bacteria. However, these represent poor protocell models because number one, ये आज के डेट के कंपाउंड से बने हैं, एंड नंबर टू, ओके, आज के डेट के कंपाउंड से बने हैं, ओके, एंड नंबर टू, थोड़ा और इधर कर देते हैं, ठीक है, एंड नंबर टू क्या उसमें बोले, और क्या बोले, हाँ, दे आर अनस्टेबल एंड डिसइंटीग्रेट, ये लोग जल्दी डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं. क्लियर? तो आ गया मजा? चलिए, तो इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से बना लेते हैं. ये कहाँ से आएगा? इस डब्बा को सिलेक्ट किया जाएगा, थोड़ा ऊपर आए. फाइन, तो ये आपके ये डिवाइड भी कर सकता है, तो ये हम लोगों ने देख लिया. अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा लंबा कर देते हैं ना. चलिए, आ गया. तो इसीलिए एक्चुअली why do we consider them as not correct, माने not the front runners of your क्या of your माने प्रोटोसेल मॉडल, क्योंकि ये जल्दी जल्दी टूट जाते हैं. ठीक है, तो दे ब्रेक वेरी सून. तो इसलिए सिंस दे डिसइंटीग्रेट वेरी सून, हम लोग उनको क्या कहते हैं, हम लोग उनको करेक्ट प्रोटोसेल मॉडल नहीं मानते हैं. इसके लिए हम लोग एक और कलर यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड में. चलिए, ये आ गया, बढ़िया हो गया. तो सुंदर से डेकोरेट कर देंगे, ऊपर डालेंगे, हो गया. सो ये आपका कंसेप्ट है बेसिकली. तो इसीलिए फाइन, तो ये आ गया हमारा, देख रहे हो. तो ये आपका डिस्कशन है. तो हाउएवर दीज वाला मैंने अलग कलर में बैकग्राउंड दे दिया. तो ये क्या साबित करता है, ये उसका लिटरेचर है. क्यों अनफिट है, क्योंकि हमने ये नीचे वाले में रख दिया.
क्योंकि ये ना टूट जाता है विद टाइम, ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है। क्यों बोलो तो एटा तमे घरे कर पारिबो, सी ये मॉडल है, ये उन्होंने बनाया नहीं, तो दीज आर मॉडल्स। तो मॉडल का मतलब है कि वी हैव मेड इट। तो आप हाउ टू मेक दिस, यू टेक व्हीट, आटा एंड उसमें प्रोटीन जो है, जो सोयाबीन बड़ी ले लो, उसको गुंडा कर दो एंड मिक्स करके आप उसमें पानी में डाल दो, तो तमे देखियो बहुत गेटा गेटा हेजिबो लम्प्स। अब ये लम्प देर तक रहेंगे ना, विथ टाइम ये सॉफ्ट हो जाएंगे? सोच के बताइए। बोलो, थिंक एंड टेल व्हाट विल हैपन टू दिस लम्प। भाई कुछ तो घर में सर आटा विथ वाटा। हाँ सर वो बोलो। टाइम टू टाइम माने टाइम सॉफ्ट हो जाएंगे। जब आप उसको पानी में से सॉफ्ट हो डालेंगे जाएंगे। तो क्या है, हाँ ये सॉफ्ट होके मिल जाएंगे, समझे कि नहीं? यस सर। ये सॉफ्ट होके मिल जाएंगे आपके आटा के साथ, समझ आया? तो दिस इज द, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, दे डिसइंटीग्रेट विथ टाइम। ठीक है, ये टाइम के साथ डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, पर ये पूरा एंड तक नहीं रहेंगे। हला, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं इधर। तो माइक्रोस्फीयर्स आर एग्रीगेट्स ऑफ क्या, प्रोटीनॉइड्स। दीज एग्जिबिट, ओके, तो दीज एग्जिबिट, इसको शो कर देते हैं, उधर जा नहीं रहा है तो। दीज शो जनरल रिजेम्बल्स टू स्फेरिकल बैक्टीरिया, ओके। दीज हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, easily formed when water is added to thermal proteinoids। ठीक है, थर्मल प्रोटीनॉइड्स क्या होता है, हम लोग 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स लेंगे, आर heated to 180 डिग्री सेंटीग्रेड, then cool। ठीक है, and then cooled, ओके। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपका प्रोटीनॉइड्स बनेगा, ओके। तो दे आर कॉल्ड प्रोटीनॉइड्स, फाइन। नाउ तो दे एग्जिबिट यूनिफॉर्मिटी इन साइज एंड शेप, सब स्फेरिकल स्फेरिकल बनेंगे। दे लुक लाइक कोकोइड बैक्टीरिया, है कि नहीं? तो ये कोकोइड बैक्टीरिया जैसे दिखेंगे। कंसिडरेबली स्टेबल, इलेक्ट्रॉन ग्राफ्स रिवील double layered boundaries corresponding to cell membrane। बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बना सकते हो, कैसे बनाओगे बोलो, उसका कंपोजिशन बदल दो। तापरे माइक्रोस्फीयर्स एग्जिबिट नॉन रैंडम मोटिलिटी, बट एटीपी ऐड करोगे तो और अच्छे से मोटिलिटी दिखाएगा। समटाइम्स दीज में जॉइंट टुगेदर, ओके। इंफॉर्मेशन कुड कम्युनिकेट विद इन द एग्रीगेट्स, तो आपस में उनका इंफॉर्मेशन आदान प्रदान होता था। हाइपोटोनिक में डालोगे तो स्वेल करता था, हाइपरटोनिक में डालोगे तो श्रिंक करता था, ओके ना। उसमें एंजाइम्स होते हैं, ओके। सो दे टेंड टू डिवाइड आइदर बाय बाइनरी फिशन और बाय बॉडी, ठीक है। सो इसीलिए ये सब आपका होता था किस में, विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रोस्फीयर्स। तो इसको थोड़ा अगर हम लोग छोटा कर दें तो एक लाइन बच जाएगा। 20 टाइप्स ऑफ, ओके, amino acids were heated to and then cooled. This is easily found when water is added to thermal proteinoids। 20 अमीनो एसिड ऐसे ले लेते हैं आपके ना। तो एक लाइन बचाना है हम लोग को,
फाइन, तो ये हमारा हो गया क्या, सो दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, इस लाइन को भी इधर खा जाते हैं, एक और लाइन ऊपर ले लेंगे। फाइन, चलिए, तो ये हमारा बच गया एक जगह थोड़ा सा। फाइन, चलिए, तो ये हमारा जगह थोड़ा बच गया। सो ये जो है हमारा, ये माइक्रोस्फीयर्स का डिटेल है। Why I am doing so much activity, you know, this is very very important, and this may come in the exam, and a difference between, तो ये जो डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्फीयर एंड कोसर वॉट है। सर पर आप तो भेजते नहीं है। क्या, अब क्यों भेजेंगे भाई, तुम लोग तो देखते ही नहीं हो। तो जो देखता है मैं उसको भेज देता हूँ, आप उज्ज्वला से पूछ लो उसको भेजता हूँ कि नहीं, बट तुम देखोगे ही नहीं तो फिर तुमको भेज के क्या फायदा, बोलो। फैसिलिटीज आर गिवन टू दोज पीपल हु टेक इट। जब आप फैसिलिटीज को इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो मैं भेज के क्यों अपना बेइज्जती कराऊं, न क्या बोलो मुसा। एंड ऑल दिस वीडियोज आर अपलोडेड, आप लोग वीडियो भी देखते नहीं हो तो आपको भेजा क्यों जाएगा, आप वीडियो जाओ देख लो, तो यूट्यूब चैनल में पड़ा है आपका। तुम्हारे जूनियर लोग देखते हैं, बाहर का लोग देखता है, बट तुम नहीं देखते, तो इसमें गलती किसका है, इसके लिए पार्टी तो दाई नहीं ना। सो लाइक दैट, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए मैं अच्छे से बना लेता हूँ ताकि वीडियो अच्छा लगे। सो जो माइक्रोस्फीयर्स है जो है वो उस जमाने के कंडीशन से बने थे, एंड दे एग्जिबिट क्या, जो आपका कंटेम्पररी सेल्स हैं उन जैसे पॉइंट्स ये एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, सो इसके पहले हम लोग लिखेंगे they are considered as forerunners of क्या, protocell models, because number one, originated from proteinoids produced under similar conditions। तो जैसे कंडीशंस उस जमाने में थे, existing on the primitive earth, and they exhibit structure and function similar to cells। मजा आ गया देखने में। चलिए, Yes, sir. तो आपको Yes, बोर्ड sir. वर्क किसका अच्छा लगता है रे, माने कालू का ना जेजेस का, बताइए। JJS. तो पहले फिर भी सर तुम लोग, कालू में तो बोर्ड वर्क ही नहीं होता है। नहीं फिर भी तुम लोग तो उसके बाद भी तुम लोग वो लिंक वाला वीडियो देखते रहते हो ना, तो ये इतना अच्छा वीडियो क्या आप देख नहीं रहे, एंड वो सब आप देखते रहते हो। चलिए, तो ये आपका दो बढ़िया टेबल हमने बना लिया। अच्छा बनाने से क्या ना, मैं किसी को दे भी सकता हूँ ना बाद में, क्योंकि ये स्लाइड मेरे पास तो होता है ना। चलिए, एक बार मेहनत कर लो तो बार बार उसको इस्तेमाल करो। तो ये आपका प्रोटोसेल मॉडल था, प्रोटोसेल नहीं था। अब ये आपका एंड हो गया क्या, कीमोजेनी। तो कीमोजेनी इसके साथ खत्म। तो अब हम लोग बी लिखेंगे, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ओके, चला आता है बायोजेनी या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है, दैट फ्रॉम प्रोटोसेल मॉडल्स टू क्या, फर्स्ट सेल। ओके, इसको हम लोग इओबायोन्ट्स कहते हैं। तो प्रोटोसेल को प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं, प्रोटोसेल इसे है, एंड ये है इओबायोन्ट्स। तो आया समझ। तो ये हमारा बायोजेनी डिस्कस करेंगे।
जिसको एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, इसको एक्चुअली हम लोग कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्योंकि एक बार ये हो गया और ओरिजिन नहीं हो सकता, समझ में? सो लाइक दैट। तो इसलिए एक बार ये हो गया तो अब ओरिजिन नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें भी काफी स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या है भाई, आपका जो फर्स्ट सेल है वो रेप्लिकेट करना चाहिए, इसलिए आपका जेनेटिक मटेरियल का आना जरूरी है। ठीक है, सो अब उसमें स्टेप नंबर 1 है क्या, फॉर्मेशन ऑफ नेकेड जीन्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ नेकेड जीन्स, फाइन। सो ये आपका अगला स्टेप है। तो द नेक्स्ट स्टेप was the formation of nucleic acids by the polymerization of nucleotides. These self-replicating nucleic acids got established in the primordial earth about 3.5 बाया, इसको BYA भी हम बोलते हैं। Now, because of errors during replication, different varieties of nucleic acids were found. These molecules with different nucleotide sequence competed for the available nucleotide precursors for self-duplication. मतलब कौन सा आपका पहला जेनेटिक मटेरियल बनेगा, इसके लिए वो कंपोजिशन डिसाइड करता है। Certain polynucleotides developed the quality of directing synthesis of polypeptides. RNA-guided protein synthesis in present-day organisms suggests that RNA was the first genetic material. This shows that the genetic code and translation of nucleotide sequences. क्योंकि आज के डेट में, पहले तो हम लोग को क्या लगता था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट आज के डेट पे हम लोग ये साबित कर चुके हैं कि आरएनए जो है वो पहला जेनेटिक मटेरियल है। फाइन, तो दिस शोज दैट द जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन of nucleotide sequences into amino acid sequences was established at a very early stage of organic evolution. The nucleic acids were like naked genes. Their formation was first step to enter the vaguely defined frontiers between life and non-life. क्योंकि जब तक आपका एक माने स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट नहीं कर सकता, हम उसको लिविंग नहीं मान सकते। इसलिए लिविंग को मानने के लिए आपका क्या हुआ, लिविंग को मानने के लिए आपका रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स जरूरी है, तभी तो आप रेप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स करेंगे। तो इसीलिए ये जो नेकेड जीन्स है, इसके आने के बाद आपका क्या पॉसिबल हुआ, फाइन द डुप्लीकेशन। ओके, तो इसमें 3.5 बाया इज इंपॉर्टेंट। नाउ directing synthesis of polypeptides. RNA was the first carrier of genetic information. बाकी सब तो सेम है। हाँ, डिफाइंड फ्रंटियर्स बिटवीन लाइफ एंड नॉन लाइफ। तो इसके आने के बाद ही हमको पता चला कि लाइफ क्या चीज है एंड नॉन लाइफ क्या चीज है। तो आपका जो घर में कार है वो बेबी कार प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट आप बेबी प्रोड्यूस कर सकते हो। समझ में आया? चलिए, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है क्या, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक है, सो इसमें हम लोग लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स।
ओके, या न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है। सो ड्यू टू एग्रीगेशन giant molecules of nucleoproteins were formed by the union of nucleic acid and protein molecules. उसमें फर्स्ट है प्रोटोराइबोसोम। ओके, प्रोटोराइबोसोम क्या होता है? प्रिमिटिव राइबोसोम। सो दीज न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, बिकॉज राइबोसोम में क्या होता है? आरएनए एंड प्रोटीन्स had fibrous or globular appendages. The globular nucleoproteinoid microparticles might have been a model of early ribosomes and are named protoribosomes. Second है protoviruses. Okay, they had certain characteristics of a free living gene. These could be compared to present day viruses having nucleic acid core and proto covering. These are called protoviruses or protobionts by ओपरी। ठीक है, तो इसीलिए जब आपका न्यूक्लिक एसिड आया तो क्या मुमकिन हुआ? तो जब आपका न्यूक्लिक एसिड आया तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ ना, इसीलिए ड्यू टू एग्रीगेशन जायंट मॉलिक्यूल न्यूक्लियोप्रोटीन्स वर फॉर्म। तो इन्हीं न्यूक्लियोप्रोटीन्स को हम लोग फर्स्ट लाइफ लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोबायोन्ट्स। उसमें पहला एग्जांपल है प्रोटोराइबोसोम्स या आपका प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम एंड प्रिकर्सर ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो अब हमारा बन गया क्या? प्रोटोबायोन्ट्स। तो इसलिए हम लोग बेसिक केमिस्ट्री से आ गए इनटू प्रोटोबायोन्ट्स। डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, शायद रेप्लिकेशन हो जाए, सो इसको हम लोग कहते हैं बायोजेनी। ठीक है, सो इस स्टेप को हम लोग बायोजेनी कहेंगे एक्चुअली, मतलब बायोजेनी आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ बायोजेनी। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स या eobionts. Okay, so formation of primary organisms or eobionts. ठीक है, सो ये हमारा मेन स्टेप है। सो the following events could have been responsible for the formation of first living cell. Number A, due to tendency of organic molecules to aggregate large colloidal particles, the conservates, okay, formed. These contain more than one type of proteins, nucleoproteins and other molecules in different combinations. भाई ओपरिन ने जो प्रोटोबायंट बनाया, कोसर्वेट बनाया, उसके बाद भी लोगों ने क्या किया? कंपोजिशन बदल बदल के प्रोटोबायंट्स बनाया। ठीक है, नाउ अब हमारे पास नेकेड डीएनए है, हमारे पास प्रोटीन्स हैं। अगर किसी तरह से लिपिड मेम्ब्रेन आ जाए तो मजा आ जाए, है कि नहीं? तो पोलराइज्ड फिल्म्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स became organized to form surface membrane. So the conservates now appeared as soap-like bubbles having membrane equivalent to plasma membrane of present-day cells, aggregation of self-replicating RNA or DNA and protein molecules. Okay, now there are two hypotheses regarding the origin of primitive prokaryotic cells. According to Oparin concept, the various macromolecules aggregated in the host dilute soup to form conservates. These got isolated from the surrounding by the formation of क्या? Polarized what? बोलो कि क्या होने से वो अलग हो गए सराउंडिंग से? मेम्ब्रेन, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपका पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बना के अलग हो गया ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ओके, नाउ द conservates
with nucleoproteins or in which nucleoproteins were formed developed into first living protobionts. ये ओपरिन का कंसेप्ट था, ठीक है। तो ओपरिन ने क्या बोला कि अगर हम कोसर्वेट्स में लिपिड मेम्ब्रेन ले आए एंड ऑलरेडी उसमें क्या क्या है, उसमें आपका डीएनए आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, तो ये फर्स्ट सेल जैसा हो सकता है। So this is the first concept. Second concept was proposed by Horowitz. ठीक है, तो according to Orgel and Horowitz, तो ये दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि क्या, अकॉर्डिंग टू होरोविट्ज एंड ऑर्गेल, ऑर्गेल कौन है, आरएनए फर्स्ट थ्योरी वाले, ठीक है सी, nucleoprotein molecules formed aggregates in the hot soup of primitive sea. These got surrounded, ये आपका जो माइक्रोस्फीयर है, by nutrient shell and limiting membrane and formed the first living cell. Okay, now whatever might have been the mode of origin, पता नहीं कैसे आया, okay, of primitive cell like organisms, these had very simple organization. These were without nucleus, ER, etc. etc. आपको मालूम है, क्योंकि जो पहला सेल था वो क्या था, वो आपका प्रोकैरियोटिक था, ठीक है जी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, etc. 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 Okay, there nucleoproteins were equivalent to the nuclear material and shells of proteins and carbohydrates. Okay, so their nucleoproteins are equivalent to the nuclear material and shells of protein carbohydrate are equivalent to the cytoplasm of present day cells. Okay, now this first cell so produced was hence referred to as the क्या, prokaryotic cell or organism, ठीक है। तो ये जो पहला सेल आपका बना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे व्हाट, बोलिए। सो दिस इज द फर्स्ट सेल, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड। तो ये हमारा हो गया आपका क्या, बायोजेनिक फिनिश। सो ये आपका मोनेरा का जन्म हुआ एंड इसका एविडेंस भी हमारे पास है। सो दैट वाज नोन एज इयोबैक्टेरियम आइसोलेटम। तो ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो कट जाएगा। फाइन। सो आपका जो है, तो वी हैव कंप्लीटेड